कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको ये कंसिडर किया गया कि वो आज़ाद कैंडिडेट है, जो कि हमारा कहना यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे। नॉमिनेशन फॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, टिकट्स भी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशू हुए थे और उनको टिकट इशू होना था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अलाट होना था। लेकिन आखिरी दिन जिस वक्त फैसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे, उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नजर में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इश्यू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रजा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहां हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में है पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली केपीके में है, चाहे वो नेशनल असम्बली में है। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपीके इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और उसके प्लेटफॉर्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीजन है और रीजन यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है, लेकिन कानून के इस्तबार से, चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट्स है। ये सीटें मिलती है उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को। इसलिए अपने रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नजर सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के जरिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में चाहे वो वुमेन या नॉन मुस्लिम सीट है
चाहे वो पंजाब या केपी के और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अभी उम्मीद करता हूं कुछ इजहार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल अदब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिबुल अदब आलिम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब, मेरे भाई जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहिब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी चेयरमैन साहब, रऊफ साहब, सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तफसीलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर अली गौर खान साहब ने तफसीलन आपसे बात कर ली है। मैं मुख्तसर 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा और मुझसे बाद फिर अल्लामा साहब बात करेंगे और हामिद रजा साहब आपसे मुखातब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फिरकावारियत या इस तरह की चीज नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, के पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। उसके साथ साथ आज जिस तरह के बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यहां पे ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और 4 सूबाई असम्बलीज में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मजीद इजाफा होगा। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली के अंदर वो 180 है और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो यहाँ किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। और इस चीज की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो है वहां पे डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर और उनके एहलकारान और पुलिस के अफसरान वो भी मुलव्वस हैं उस धांधली में।